हेलो एवरीवन, एग्जाम में स्वागत है गाइस। जो आईडीबीआई बैंक में 600 प्लस पोस्ट निकली हुई थी उसका अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करने आ रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे, है ना। पहला आपका होगा ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, मतलब जो सीबीटी एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। फिर आपका डीवी होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा, पीआरएमटी, 4 टेस्ट होंगे इसमें आपके। ठीक है, बात कर लेते हैं आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपके कुल कुछ हिसाब से है कि इतने क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे प्लस, ठीक है, 260 क्वेश्चन, ठीक है, ये टोटल है ना। तो इसमें जैसे कि 60 हैं लैंग्वेज लॉजिकल रीजनिंग के, 40 है इंग्लिश के, 40 है क्वांट के, 60 हैं जनरल इकोनॉमी, मतलब एक फाइनेंशियल अवेयरनेस की, बैंकिंग के रिलेटेड, है ना। ठीक है, और ये एओ में है ना, तो इसमें प्रोफेशनल नॉलेज के। अब ये है कि एओ को छोड़ के जो ऊपर वाली जो पोस्ट थी, ठीक है, वो उसमें यही केवल 4 आएंगे, ठीक है। और जो एओ में भरेगा वो उसको ये 5 में देना पड़ेगा, मतलब एओ वालों के लिए है 260 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि 60 100 100 इंटू 60, ठीक है। बट जो एओ वाला नहीं है उसके लिए कितने हैं, केवल 200 क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों लोग अगर जो भी फॉर्म भर रहा हो तो वो उस तरीके का माइंड मेकअप करके चले। बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, कुछ इस हिसाब से आप एक चीज़ देख लें कि इसमें जो ई सेक्शन है ना वो टाइम लिमिट है, कि जैसे कि लॉजिक रीजनिंग के लिए 40 मिनट मिलेंगे, ठीक है। टाइम अलॉटेड फॉर द ईच टेस्ट इन मिनट, ठीक है। इंग्लिश के लिए 20 मिनट मिलेंगे, क्वांट के लिए कितना मिलेंगे, क्वांट के लिए देखिए 35 मिनट है, ठीक है। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट है 60 क्वेश्चन करने के लिए, और 60 नंबर के हैं, है ना। और 45 मिनट मिलेंगे किसके, प्रोफेशनल नॉलेज एओ के लिए, तो ये इन 60 क्वेश्चनों को करने के लिए। अब कहते हैं जो एवब जो टेस्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज विल बी इन देखो सारे टेस्ट इंग्लिश में मिलेंगे, केवल इंग्लिश को छोड़, इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के, ठीक है। वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा, बाकी इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सिलेक्शन एग्रीगेट डिसाइडेड बाय द बैंक बेस्ड अपॉन द वैकेंसीज, ठीक है, एंड ईच कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर द इन सेक्शन, ठीक है। अब जैसे कि पूरा 120 मिनट का आपका है फॉर द जर्नलिस्ट एंड 165 मिनट्स फॉर एओ, ठीक है, फॉर द ईच ऑफ द अबव टेस्ट। अब फिर उसके बाद जो डिपेंडिंग अपॉन क्या होगा कि जो शॉर्टलिस्टेड होंगे, कौन शॉर्टलिस्टेड होगा, जो मिनिमम टोटल स्कोर में आएंगे, ठीक है। और शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द वैकेंसीज, ठीक है, एंड मिनिमम कट ऑफ्स डिसाइडेड बाय द बैंक एंड द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। और देयर शैल बी सेक्शनल टाइमिंग इज टू बी मैंडेटरी, एक चीज़ ध्यान रखना, सेक्शनल टाइमिंग बहुत जरूरी है और उसी हिसाब से पेपर करना। मैं अगर आप मॉक लिंक का अगर चाहोगे तो मैं मॉक लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे कि आप उस मतलब उतने ही मतलब वही पेपर आप करो जो आपके इस एग्जाम के रिगार्डिंग है रेस्पेक्ट में, ठीक है, विद द ओवरऑल 120 मिनट्स, ठीक है, फॉर द जर्नलिस्ट के लिए, ठीक है। और 165 मिनट मिलेंगे एओ के लिए फॉर द ईच एंड अबव सेक्शन, ठीक है। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो ये पूरा 120 मिनट मिलेंगे, तो 45 मिनट ये और ऐड कर लो तो 165 मिनट हो जाएंगे, तो आपके ये ऊपर में। अब नेगेटिव मार्किंग है या नहीं ये भी बात है, इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। कोई भी मार्क ना करने पे कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक। द कैंडिडेट फॉर द ओटी विल बी फॉर्म द पूल ऑफ द shortlisted and will be eligible for the selection process on the basis of the higher order of marks and the age with respect to the category applied in the zone in journalist and pan India। देखो आपकी जो लिस्ट बनेगी वो 2-3 चीज़ों के आधार पर बनेगी। नंबर सबसे पहले रखे जाएंगे आपके मार्क्स, ठीक है, फिर आपका फैक्टर रखा जाएगा एज, ठीक है, फिर आपकी रखी जाएगी कैटेगरी। तो जो कैटेगरी का जो हम लोगों को लगता है कि भाई कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम लोग को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो एक देखा जाए तो इसमें सबसे अच्छा ही इन्होंने एक चीज़ कर दी है। अब एज का जो होगा वो एज का कौन लिया जाएगा, एज में जिसकी सबसे ज़्यादा एज होगी। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 200 नंबर है, जनरल वाला ले लेते हैं, है ना, 200 नंबर है, एक बंदे के आए हैं 165 नंबर, ठीक है, यहाँ पूरा मिटा देते हैं, एक बंदे के आए हैं 165 नंबर, ठीक है, और एक बंदे के आए हैं 165 नंबर, मतलब सेम आए हैं, ठीक है। अब एक की एज है फॉर एग्जाम्पल वो हो रहा है 28 का, ठीक, और दूसरा बंदा हो रहा है 27 का, तो इस वाले बंदे को है ना पहले नंबर पे लिया जाएगा और इस वाले बंदे को दूसरे नंबर पे लिया जाएगा, और होपफुली इन 2 चीज़ों में ही पूरा गेम हो जाएगा, मैक्सिमम तो नंबरों में ही गेम हो जाएगा, कैटेगरी तक पहुंचने तक तो बहुत टाइम हो जाएगा वो उसमें तो ये समझ लो लकी वाला गेम होगा कि इत्तेफाक से कहीं किसी केसेस पे जैसे जो लोअर रैंक पे आके है ना, तो वहाँ पे किसी को कुछ थोड़ा बेनिफिट मिल जाए तो मिल जाए, वरना जो मेन गेम होगा ना वो नंबर और एज पे उन्हीं दोनों चीज़ों पर गेम हो जाएगा। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रयास करें, क्योंकि मार्क्स एक ऐसी चीज़ है जिससे आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो बहुत अच्छा, और सिलेक्शन श्योर शॉर्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। देखो जो पर्सनल इंटरव्यू जगह वेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, एंड द कट ऑफ विल बी डिसाइड फॉर द शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, ठीक। अंटिल द कंपाइलेशन ऑफ द पर्सनल इंटरव्यू प्रोसेस, द ड्राइंग द फाइनल मेरिट लिस्ट एंड स्कोर इन द विल नॉट बी शेयर इन एनी कैंडिडेट इंक्लूडिंग द दोज आर टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर यू। एक चीज़ ध्यान रखना, आप अगर इंटरव्यू में आ गए हो तब तक आपके साथ आपके नंबर नहीं शेयर किए जाएंगे,
ठीक है, चाहे वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हो गए हो, इंटरव्यू में नहीं, इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हो गए हो, और या फिर इंटरव्यू में सिलेक्टेड ना हुए हो, उनको नंबर नहीं शो मिलेंगे कि आपके कितने नंबर आए, आप कितने नंबर आए। जस्ट लिस्ट निकलेगी कि जस्ट टू बी सीरियल नंबर। हाँ, आप अपनी तरफ से वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फ्लॉज है तो है, क्या कर सकते, जो उनकी टर्म एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है नॉट शेयर्ड विद एनी कैंडिडेट इंक्लूडिंग दोज हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो वो चीज़ हमको दिमाग में लेके चलिए। और द कैंडिडेट शुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर OT कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, ईच कैटेगरी शैल बी डिसाइडेड बाय द बैंक द सोल डिस्क्रिप्शन। देखो सारी चीज़ें देखो अब उस पर डिपेंड है। अब मेन चीज़ है पर्सनल इंटरव्यू को आपका सिलेक्शन में कितना वेटेज है, ये दिमाग में रखना चाहिए। 100 नंबर का, ठीक है, और किसी को भी 50% से कम नहीं लाके आना है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में लेके चलना। अब यहाँ पे लिखा है SC ST एंड OBC एंड PWD वाले 45% का है, ठीक है, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। तो एक चीज़ दिमाग में रखना, अगर आप इस पे बेसिस पे 45% पे बेस करके अगर आप सोच रहे हो सिलेक्शन मिलेगा, तो मेरे ख्याल से तो भूल जाना चाहिए आपको, ठीक है। आपको प्रयास करना चाहिए किसी भी कैटेगरी का हो, है ना, कि प्रयास करना चाहिए मिनिमम 50 से प्लस लाने का, ठीक है। और ये जो 50 वाले होंगे ना, ये आपके बहुत से जो एबिलिटी होगी, वे ऑफ प्रेजेंस होगा, आपका एटीट्यूड क्या होगा, है ना, आप किस तरीके से जवाब दे रहे होगे, आपकी टोन कैसी होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, आपका वे ऑफ रेस्पॉन्स, है ना, वो कैसा होगा, ठीक है, आपकी प्रेजेंस कैसी होगी। तो वो चीज़ें सब डिपेंड करती है। आप एक तरीके से ये समझ के जाना, अगर किसी को भी अगर देखना हो कि हमें प्रॉपर वियर कैसे करना है, तो वैसे तो ऑनलाइन बहुत सी वीडियो होगी प्रोफेशनल इंटरव्यू में हम किस तरीके से अटेंड होना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो दूसरी बात है, एक बहुत लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी भी बैंक में जाना, प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आज ये तो माइंड से निकाल दो कि गवर्नमेंट बैंक में कुछ भी पहन के आ सकते हो, कैसे पहन के आ सकते हो, और प्राइवेट में कुछ भी पहन के आ सकते हो। सब प्रॉपर ड्रेस में रहते हैं और वेल मैनर्ड में रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, उनका एक यूनिफॉर्म, उनका जो यूनिफॉर्म है वो देख लेना कि किस तरीके से वेल प्रेस्ड और फॉर्मल ड्रेस होगी उनकी, ठीक है। और उसको एक बार उनको ही देख लेना, एक दो बार देख लेना, अगर जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो कैसे क्या पैटर्न किस मुझ पे जाए। अब रही बात गर्ल्स की, गर्ल्स क्या पहन के जाएँ, आप कहना तो बेकार है, बट वो उन पे डिपेंड करता है वो क्या पहन जाए। लेकिन फॉर्मल में जो गर्ल्स पे बेटर और बेस्ट लगता है, ठीक है, जो मैं एक जगह पे नहीं, केवल यहाँ बैंकिंग इंटरव्यू में नहीं, जो मेरे साथ के हैं जो अदर और इंटरव्यूज़ भी देते रहते हैं, ठीक है। तो आप एक जो प्रॉपर सलवार सूट बिल्कुल कॉटन वाला, जैसे कि IAS के इंटरव्यू में क्या होता है, 2 तरीके की साड़ी पहन के जाते हैं, तो मोस्ट प्रेफरली आप चाहें तो साड़ी प्रेफर कर सकते हैं। कॉटन की साड़ी होनी चाहिए, ना ज़्यादा उसमें कुछ चमक दमक, दैट इज़ टू बी सिंपल टू यू। और वैसे तो शायद है कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस इसमें आ जाए, ठीक है। और होपफुली अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब कि आपका फाइनल स्कोर किस बेसिस पे होगा, अब जैसे आप देखो जो फाइनल स्कोर जो आपका होगा वो 2 चीज़ों पे होगा, 3/4 ऑफ OT स्कोर, मतलब जो आपने एग्जाम दिया, रिटन एग्जामिनेशन OMR वाला, या सॉरी कंप्यूटर बेस्ड वाला, ठीक है, उसका 3/4 लिया जाएगा, और 1/4 लिया जाएगा आपका किसका, इंटरव्यू वाला, पर्सनल इंटरव्यू वाला। फिर दोनों को सेग्रीगेट कर दोनों को मिला के तब आपकी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल किसी को 200 में से उसमें 3/4 अगर लेंगे तो कितना होगा बताओ, 3/4 कितना होगा, 150, ठीक है। और अगर 100 में से 1/4 लेंगे तो कितना होगा, 25, तो 175 हो गया, कितने में से 200 300, ठीक है। और जैसे कि 260 है, 260 में भी ये 360 में से हो जाएगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग है पर्सन टू पर्सन। तो वो चीज़ हमने याद रखना है, केवल आपका जो रिटन एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है उसमें आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, ठीक है, वो बेटर रहेगा आपका सिलेक्शन के आगे तरफ बढ़ने में। तो नेक्स्ट, अब जैसे कि एक चीज़ और है यहाँ पे, तो उसके लिए मैं आपसे केवल एक चीज़ कहूँगा, डेली का एक 30 मिनट्स का वर्कआउट, चाहे आप ऑनलाइन कोई भी कर लो, फुल बॉडी वर्कआउट अपना घर पे कर लें, मेल फीमेल दोनों लोग कर सकते हैं, घर पे तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ पे लिखा हुआ है एज़ पर द बैंक, ठीक है, मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड, ठीक है। और इसमें आई वाई वगैरह का कोई ज़्यादा इतना इशू नहीं होता, क्योंकि आपका एक कॉर्पोरेट जॉब होती है, सॉरी डेस्क जॉब होती है ज़्यादातर, ठीक है, तो उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर कंप्यूटर पे काम करने वालों को होता है, तो कॉर्पोरेट सेंटर जैसे मुंबई द सब्जेक्ट विद फुलफिलमेंट ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिगार्ड एज एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आपका एक चीज़ ध्यान रखना है, बैंक मेडिकल ऑफिसर के थ्रू आपका होगा, क्योंकि बैंकिंग में भी मेडिकल मतलब डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट, नर्सिंग की तो नर्सिंग का तो नहीं मैंने सुना, पर डॉक्टर और फार्मासिस्ट की मतलब पोस्टिंग होती है, तो वो इन्हीं जगह पे और फाइनेंशियल वगैरह के लिए होती है। तो आप ये चीज़ याद रखना कि आपका एक प्रॉपर फिजिक हो, प्रॉपर फिजिक में मतलब इतना नहीं हो, आप अनहेल्थी नहीं लगनी चाहिए, आना पता चले कि आप बैठे बैठे हो आपकी सांस फूल रही हो, तो जस्ट टू बी नॉर्मल वर्कआउट करनी। और सही बताऊँ तो मेरे ख्याल से चाहे आपका एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, डेली का 30 मिनट से 5 to 30 मिनट्स, मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम मतलब मिनिमम ही 30 मिनट्स भी मिनिमम ही कहा जाएगा, आप जितना चाहो उतना कर सकते हो, ईजी और बॉडी डिपेंड है। 30 मिनट्स का वर्कआउट करो, दैट्स टू बी ईजी, ठीक है। और होम वर्कआउट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको नहीं होम वर्कआउट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तो सीरीज बोलूँगा 30 मिनट मॉर्निंग वॉक कराओ डेली।
आप खुद अपने अंदर मतलब जो एग्ज़ाम आपका जो अटेंशन है ना पेपर को सॉल्व करने का ना, आप खुद देखना बहुत इफेक्ट पड़ेगा। मुझे तो बहुत मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मुझे तो बहुत डिफरेंस महसूस हुआ। मेरे लगभग 20 नंबर बढ़ जाते हैं बढ़ जाते हैं लगभग एग्जाम से अगर 1 महीने पहले से और मैं मॉर्निंग वॉक शुरू कर दूँ तो मेरे 20-25 नंबर बड़े आराम से बढ़ जाते हैं। अब चलो ये तो हो गई जोक सपाट, बाकी सब तो मैंने आपको बता ही दिया था पिछली वीडियो में, ठीक है। वीडियो लेंथी नहीं करूँगा और थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना था, थोड़ा हो सकता है थोड़ी बहुत लेंथी हो गई तो वो झेल लेना आप। और भी कुछ अगर पूछना हो तो आप पूछ लेना, और ऑफिशियल लिंक अप्लाई करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और डेट का ध्यान रखना, केवल 10 दिन है, ठीक है। आज का दिन के इंक्लूड के साथ 10 दिन है केवल, ठीक है। और लास्ट दिन के लिए वेट मत करना। पैसे तो IDBI का है तो पेमेंट वगैरह का कोई लास्ट डे पे इशू नहीं होगा, ठीक है। बट वेट क्यों करना, जब अगर फॉर्म भरना ही है भरो, साइड में करो, अपनी प्रिपरेशन करो। जयराम जी की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।